Good morning, students. Today we are going to do some more sections related to TDS. First section of the day is section 194G, and this is related to deduction of tax at source on commission, etc., on sale of lottery tickets. लॉटरी टिकट्स को बेचने पर जो कमीशन दिया जाता है उससे संबंधित टीडीएस के प्रोविजंस इस सेक्शन में दिए हुए हैं. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194G आर गिवन बिलो. फर्स्ट, हु इज द पेयर? एनी पर्सन पेइंग कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स. पेयर कोई भी हो सकता है जो लॉटरी टिकट्स के बिक्री पर कमीशन पे करता है. Who is the recipient? Any person. A recipient can also be any person. कोई भी व्यक्ति कमीशन का प्राप्त करता हो सकता है. लॉटरी टिकट को बेचने पर जो कमीशन दिया जाता है उस कमीशन का प्राप्त करता कोई भी व्यक्ति हो सकता है. पेमेंट कवर्ड. पेमेंट कवर्ड under this section is commission on sale of lottery tickets. 194G में कौन सा पेमेंट कवर किया जाता है? कमीशन जो लॉटरी टिकट के बिक्री पर दिया जाता है. एट वॉट टाइम टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स. टैक्स किस समय काटा जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर. तो टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर कम्स अर्लियर. कमीशन के भुगतान के समय या प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करते समय या अकाउंट को जमा करते समय, दोनों में से जो भी घटना पहले घटित होगी उस समय टीडीएस होगा, टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा. मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड विदाउट टीडीएस. अधिकतम राशि जो बगैर टीडीएस के पे किया जा सकता है, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा? दैट इज 15,000 रुपीज़. थ्रेशोल्ड लिमिट इज 15,000 रुपीज़, यानी 15,000 रुपये तक का कमीशन बगैर टीडीएस के दिया जा सकता है, बगैर टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किए दिया जा सकता है. लेकिन यदि कमीशन की राशि 15,000 रुपये से अधिक होगी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करने के बाद ही कमीशन का भुगतान किया जाएगा. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? टीडीएस का रेट क्या है? दिस इज 5% एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2020 up to 13th May 2020, and it's 3.75% from 14th May 2020 up to 31st March 2021. Next section is 194H, and this is related to TDS from payment of commission और brokerage. कमीशन या दलाली के भुगतान पर TDS से संबंधित प्रोविजंस सेक्शन 194H में दिए हुए हैं. So let us see the various provisions of section 194H. First, who is the payer? पेयर कौन होगा? An individual or HUF who is required to get his accounts audited under section 44AB or any other person. तो पेयर एक इंडिविजुअल या HUF हो सकते हैं जिन्हें सेक्शन 44AB में अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है, या इनके अलावा और कोई भी व्यक्ति हो सकता है. हु इज रेसिपिएंट? एनी रेजिडेंट पर्सन. कोई भी निवासी रेसिपिएंट हो सकता है, प्राप्तकर्ता हो सकता है कमीशन और ब्रोकरेज का. पेमेंट कवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज कमीशन और
ब्रोकरेज नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन। कमीशन और ब्रोकरेज का जो भुगतान है वो यहाँ पर कवर किया जाएगा, लेकिन उसमें इंश्योरेंस कमीशन शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज एट व्हाट टाइम टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किस समय किया जाएगा? At the time of payment or at the time of credit, whichever is earlier। भुगतान के समय या प्राप्तकर्ता के खाते में को क्रेडिट करते समय, दोनों में से जो घटना पहले घटित हो। मैक्सिमम अमाउंट which can be paid without TDS is 15,000 rupees। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ भी 15,000 रुपये है। एंड रेट ऑफ TDS is 5%, applicable from 1st April 2020 to 13th May 2020, and it is 3.75%, applicable from 14th May 2020 to 31st March 2021. Now let us see one more section related to TDS, and the section is 194I, and this is related to TDS from payment in respect of rent। किराए के भुगतान के संबंध में TDS का प्रोविज़न है इस सेक्शन में 194I। तो let us see various provisions of this section। Who is peer? Peer कौन होगा? An individual or HUF who is required to get his accounts audited under section 44AB and other SSEs। तो किराए का भुगतान करने वाला कौन है? इंडिविजुअल और HUF जिन्हें अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है सेक्शन 44AB में, या अन्य SSE भी हो सकते हैं। हु इज रेसिपिएंट? किराए का प्राप्तकर्ता कौन होगा? एनी रेजिडेंट पर्सन, कोई भी निवासी किराए का प्राप्तकर्ता हो सकता है। पेमेंट कवर्ड इज रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर से संबंधित किराए को यहाँ पर कवर किया जाता है। एट व्हाट टाइम TDS इज टू बी मेड? टैक्स एट सोर्स डिडक्ट कब किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। भुगतान के समय या प्राप्तकर्ता के खाते को क्रेडिट करते समय, दोनों में से जो घटना पहले घटित होगी उस समय टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा। देन मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड विदाउट TDS, थ्रेशोल्ड लिमिट देखना यहाँ पर। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2,40,000 रुपीज़, तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज 2,40,000 रुपीज़। इफ़ द अमाउंट ऑफ रेंट डज नॉट एक्सीड 2,40,000 rupees during a financial year, there will be no TDS. So TDS will be made only if the amount of rent exceeds 2,40,000 rupees during the financial year. Rate of TDS. Rate of TDS for use of any machinery, plant or equipment, it is 2% from 1st April 2020 up to 13th May 2020, and it is 1.5% from 14th May 2020 to 31st March 2021. And for the use of any other asset, 10% from 1st April 2020 up to 13th May 2020, and 7.5% from 14th May 2020 up to 31st March 2021.
Next, TDS by buyer on purchase of an immovable property under section 194 IA। अचल संपत्ति के खरीद के केस में बायर के द्वारा TDS कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में सेक्शन 194 IA में प्रावधान दिए गए हैं। तो लेट अस सी वेरियस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 IA। हु इज द पेयर? एनी पर्सन ट्रांसफरी, यानी पेयर कौन होगा? जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है, कोई भी ये व्यक्ति हो सकता है। हु इज द रेसिपिएंट? अ रेजिडेंट ट्रांसफरर। कंसिडरेशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन होगा? कोई भी निवासी हस्तांतरकर्ता। एट व्हाट टाइम TDS इज टू बी मेड? TDS किस समय किया जाएगा? टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ गिविंग क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट कवर्ड, भुगतान कौन सा यहाँ पर कवर किया जा रहा है? एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से प्राप्त होने वाला कोई भी प्रतिफल की राशि अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इन इंडिया। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर लैंड जो भारत में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें शामिल नहीं है। रेट ऑफ TDS इज 1% from 1st April 2020 up to 13th May 2020, and it is 0.75% from 14th May 2020 to 31st March 2021. Maximum amount which can be paid without TDS, और 50 लाख रुपए से अगर कम की राशि है तो उस केस में कोई TDS नहीं होगा। एंड प्रोविजंस ऑफ 10 is not applicable in case of deduction under section 194I। 10 का प्रोविज़न, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर का प्रोविज़न 194IA के तहत एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू।